क्या सोचते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस? As usual, middle of finding a right combination. That is the debate we already had for last 20 years. So obviously, I mean, I think the point is that he made, वो ठीक कह रहे हैं. हमें कप्तान ने भी कहा है कि वो सेक्रीफाइस करता है, हारस ऊपर नीचे जाता है, और नीचे भी ऊपर भी खिलाते हैं. It's not the right combination. But again, having said that, I think Pakistan has done well. विकेट बहुत मुश्किल था. जहां पे अफगानिस्तान हारा है ना जी, वहां पे घस टर्न हो रहा था, वहां पे शॉट नहीं लगती. और दूसरे टीम भी स्ट्रोक मेकिंग खड़ी हुई है आगे, जिसको ये पता ही नहीं कि सिंगल डबल भी गेम होती है. ऐसे ही ना अफगानिस्तान आओ जी, फिर मारी जाओ. मारने से फिर नहीं होगा ना. सो वो तो लकी दैट वो 50 पे पूरे गोल आउट नहीं हो, 10-15-20 रन ऊपर कर गए. तो अगेन पाकिस्तान एक्चुअली, नवाज का मुझे ये फायदा नजर आता है कि he finally gained somehow some aggression, some confidence. हसन नवाज आ गया, नवाज अपना बॉलर कंप्लीट हो गया. अगेन आई थिंक आई फेल्ट गुड दैट कि हमारे पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर जो अपनी जगह बना सकता है, कर सकता है. उसको विकेट में भी फायदा मिला है, एंड ही कैन डू वंडर्स. बट अगेन पाकिस्तान नीड्स टू फाइंड द राइट कॉम्बिनेशन विद द राइट माइंडसेट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग दिस फॉर्मेट. Very simple as that. I think Pakistan will do wonders, but the thing is, you're up against one of the teams that who actually won about 8 titles. अब इसको अब ले जाए पीछे पूरी डिबेट को, तो इसमें इंडिया इज द मोस्ट ब्रूटल साइड व्हेन इट कम्स टू एशिया कप. ठीक है, मुझे लगता है जो रफड़ डालेगा इस दफा वो अफगानिस्तान है. ग्रुप ए और ग्रुप बी भी ठीक नहीं बने. अगर आप, मुझे पता है, आई गेट इट, आप भी समझते हैं, मुझे समझ आती, सबको आती है, चले इंडिया पाकिस्तान को हम जरा इजियर ग्रुप देते हैं ताकि दोनों 2 दफा वापस एक दूसरे के सामने आ जाए. ऐसे ही ना. इमेजिन अफगानिस्तान बीइंग इन ग्रुप ए, देन व्हाट, मुसीबत पड़ जानी थी पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी, और क्वालिफाई करना भी मुश्किल लेना था. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक पाकिस्तान लुक्स अ फॉर्मिडेबल साइड. बट अगेन जो टीम रफड़ डाल सकते हैं, आई थिंक अफगानिस्तान टू लुक फॉर. ठीक है, मिसबाह, कॉम्बिनेशन की काफ़ी डिस्कशन हो रही है यहाँ पे, एंड वी ऑब्वियसली लुकिंग एट द ग्रुप्स एज वेल. ग्रुप ए इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, यूएई. ग्रुप बी जो है वो काफ़ी टफ है, बिकॉज यू गॉट बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड हांगकॉन्ग. कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी. डू यू ऑल्सो फील द सेम वे कि कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ऑल्टर करना चाहिए? शुड वी स्टिक टू द सेम टीम? हाउ डज पाकिस्तान टेक दिस फॉरवर्ड? देखिए, मुझे लगता है जैसे शुएब ने बात की, शुएब भाई भी करते आ रहे हैं बात, आपका टूर्नामेंट्स जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं उसमें इंडिया ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया. 4 बॉलरों से खेल लो, 3 से खेल लो, ऑलराउंडर्स. फाइनली उन्होंने एक चीज देखी कि भाई ये टूर्नामेंट ऐसे हम नहीं जीत सकते. दे बेसिकली स्टार्ट प्लेइंग 6 स्पेशलिस्ट बॉलर्स. 6 पे वो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, T20 में, और 6वां 5वां बॉलर कौन है? वो जो टेस्ट भी खेलते हैं एज अ बॉलर. तो ये आप देखें कि इसके बगैर आपके लिए कहीं पे भी सर्वाइवल मुश्किल है. बच्ची पे चाहती है, आपके पास ऑप्शन नहीं है. हम खेल रहे हैं मोस्टली 3 रेगुलर बॉलर्स के साथ, और 3 में भी कई दफा आपका जो प्रॉपर हमारा जो मेन स्पिनर अबरार वो नहीं खेल रहा होता. सुफियान अच्छा स्पिनर है, ठीक है, उसके बाद वेरिएशन है, बट स्टिल वो एक्सपीरियंस. तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ ये मैच जीतना है एशिया कप में, देन पाकिस्तान को थोड़ा सा रिस्क लेना होगा. स्पेशली अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आती है तो पाकिस्तान को चाहिए कि पावर प्ले में सिर्फ 1 विकेट की गुंजाइश रखें. 1 विकेट से ज़्यादा विकेट नहीं देनी पाकिस्तान ने. और अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आती है, देन पाकिस्तान के लिए मैंडेटरी है कि शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और सूर्या कुमार यादव, इन तीनों में से कोई से 2 बैट्समैन आउट होने चाहिए. अगर इन तीनों में से 2 बैट्समैन आउट होते हैं, देन पाकिस्तान के हाथ में बहुत ज़्यादा गेम होगी. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान को स्कोर पढ़ते हैं और वो पावर प्ले में ही 60-65 स्कोर कर देते हैं दोस्तों, देन बहुत 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 मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान गेम में कम बैक कर सके. स्पेशली जब प्रेशर क्रिएट होता है तब पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग हमें दोनों ही नाकाम दिखाई देती है. बहुत ही कम ऐसा होता है कि पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग प्रेशर सिचुएशन में अच्छी खेल जाए. देखिए दोस्तों, इसके लिए ये ज़रूरी है कि इनको पहले से ट्रेन होकर आना होगा, मेंटली और फिज़िकली टफ़ चैलेंजेस और टफ़ कंपटीशन को फेस करने के लिए. स्पेशली खासकर जब आप खेलते हैं इंडिया जैसे अपोनेंट के खिलाफ, जो कि आपसे काफ़ी तगड़ा है, आपसे हर लिहाज से तगड़ा है.
लेकिन आपके पास एक एडवांटेज है कि जो आपके पास स्पेशली पावर प्ले में जो बॉलिंग है वो इंडिया के पास नहीं है, तो आप पावर प्ले में विकेट्स वगैरह चटकाएं। देखें दोस्तों, अगर पाकिस्तान चाहता है कि ये मैच जीते, देन इनको टेम्पर